हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मेरे चैनल के साथ क्या हुआ था। एक सीख तो मुझे मिल गई है यार, मंगास नहीं शेयर करने चाहिए। मंगास शेयर करना एक्चुअली इलीगल ही माना जाता है, तो उसको नहीं मुझे शेयर करना चाहिए था। वो मेरी ही गलती हुई थी। पर मुझे स्टोरीज इतनी पसंद आ रही थी कि बस मेरा मन करता गया और मैं शेयर करती चली गई। मंगास को आप तक पहुंचाने का बस एक ही तरीका है मेरे पास। अगर मुझे मंगास एक्सप्लेन करने हैं तो मुझे इमेजेस नहीं यूज़ करना है, नोवेल की तरह शेयर करना होगा, तब तो मंगास को शेयर किया जा सकता है। वरना इमेजेस लगा के हिंदी एक्सप्लेनेशन करना वो इलीगल है। आज अगर मैं मंगा एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना भी देती हूँ तो कल फिर वो कॉपीराइट ओनर के पास पहुँच जाएंगी और फिर से स्ट्राइक दे देंगे। तो क्या फ़ायदा यार इस तरीके से शेयर करने से। और कुछ उन लोगों ने इस वजह से भी मेरे से गुस्सा निकाला होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बीएल मंगा एक्सप्लेनेशन मैंने स्टार्ट किए थे। उसके बाद काफ़ी सारे बीएल मंगा एक्सप्लेनेशन के चैनल्स बन गए। इस वजह से उनको और भी गुस्सा आया होगा कि इसकी वजह से ही हमारे सारे मंगास कॉपी हो रहे हैं, तो इसी का चैनल उड़ाओ पहले। इसीलिए उन्होंने मुझे स्ट्राइक दे दिया। चलो, ये तो मजाक वाली बात हो गई। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया आप लोगों का। अब वे ऑफ कपल का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा विंग वांगजी से कहता है, चलो फाइटिंग वाला गेम रखते हैं। अगर तुम जीते तो मैं ओबीडियंटली तुम्हारे साथ क्लास में जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे साथ साइलेंस रूम चलना होगा और हम बेड में फाइटिंग करेंगे। विंग का यहाँ वांगजी से लड़ने का तो कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो उसके क्लोज जाना चाहता था। दोनों वही ग्राउंड पर लड़ना शुरू कर देते हैं। विंग जानबूझकर अपने पैरों से वांगजी की वेस्ट को इतनी बुरी तरह जकड़ लेता है। दोनों इतने ज्यादा क्लोज हो गए थे कि एक दूसरे की ब्रीदिंग को भी फील कर सकते थे। वांगजी के ब्लैक सिल्की हेयर एक वाटरफॉल की तरह सारे वुयिंग के फेस पर आ रहे थे। वुयिंग फिर से अपनी नॉटी हरकतों पर आ जाता है और वांगजी के कान में कहता है, लंजा, मुझे इची फील हो रहा है। वांगजी उससे कहता है, कहाँ? वुयिंग उससे कहता है, मेरे नेक के नीचे। वांगजी वहां हाथ रखता है और उससे पूछता है, यहाँ? तो वुयिंग कहता है, नहीं, थोड़ा और नीचे। वांगजी फिर अपना हाथ और नीचे ले जाता है। वुयिंग उससे कहता है, हाँ लंजा, यहीं पर। वांगजी उस एक जगह पर ही देखने लगता है। दोनों बहुत नजदीक थे, दोनों की हार्ट बीट्स स्टॉप हो गई थी। तभी वहां किसी की कदमों की आवाज आती है। लैन चिरैन वहां आ गया था। वांगजी और वियिंग दोनों इसी पोजीशन में पकड़े गए थे। वियिंग और वांगजी जल्दी से दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वियिंग अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कहता है, सर, हम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर रहे थे। हम तो बस थोड़े से फिजिकल स्किल्स को आजमा रहे थे। लेकिन लैन चिरैन गुस्से में कहता है, लैन वांगजी। वांगजी की आंखें शर्म से नीचे झुक गई थीं। लैंचरैन उससे कहता है, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था? लैंचरैन के वर्ड्स पर वियिंग कभी लैंचरैन को तो कभी वांगजी को कंफ्यूज्ड लुक दे रहा था, और वांगजी वियिंग की तरफ चिंता भरी नजरों से देख रहा था। तभी लैंचरैन वांगजी से कहता है, अभी के अभी मुझे फॉलो करो। वांगजी लैंचरैन के साथ ही चला जाता है, लेकिन वियिंग वापस जिंगशी में आ जाता है। वो बोर हो रहा था तो वांगजी के रैबिट्स के साथ खेलने लगा। वो रैबिट्स जो अभी भी एक दूसरे से ग्लू की तरह चिपके हुए थे। वियिंग उन दोनों को देखकर सोचने लगा, मुझे तुम दोनों से बहुत जलन होती है। काश मैं और लंजाबी यहाँ क्लाउड रेसेस के कोई एनिमल्स ही होते, तो एक दूसरे के साथ रहते बिना कोई क्लान रूल्स की परवाह किए। जब वांगजी वापस आया तो शाम हो चुकी थी। वांगजी ने वियिंग को क्लाउड रेसेस की एक बुक लाकर दी थी, जिसका नाम था कलेक्शन ऑफ याजेंग, जिसमें क्लाउड रेसेस के मैरिड कपल्स के लिए जो रूल्स बने हैं उस बारे में लिखा हुआ था। उन रूल्स के अकॉर्डिंग मैरिड लोग किसी दूसरे के रूम में जाकर नहीं रह सकते, उनके सामने अपने कपड़े चेंज नहीं कर सकते, और उनके साथ बैठकर इरोटिक बुक्स भी नहीं रीड कर सकते। इसका मतलब वांगजी ने जो भी रूल्स विंग को बताए थे वो बिल्कुल सही थे। इवन उसमें ये भी लिखा हुआ था कि उन्हें कब कब रिलेशनशिप बनाना चाहिए। रात के समय 9 से 11 के बीच उन्हें रिलेशनशिप बनाना चाहिए, वो भी आधे घंटे के लिए, और हफ्ते में 2 से ज्यादा बार वो रिलेशन नहीं बना सकते। जब विंग ने ये पैराग्राफ पढ़ा तो वो वांगजी को दिखाते हुए कहता है, हफ्ते में सिर्फ 2 बार? वांगजी उसका कोई जवाब नहीं देता, साइलेंटली बैठा रहता है। विंग सोचता है, इसका मतलब हम इस हफ्ते के 2 बार तो कर चुके हैं, तो अब हम नहीं कर पाएंगे। विंग गुस्से में वांगजी से कहता है, ये रूल्स जरूर क्लाउड रेसेस के उन ओल्ड लेडीज और ओल्ड मैन ने बनाए होंगे जो अपनी पूरी जिंदगी भर बैचलर्स रहे होंगे। हफ्ते में 2 से ज्यादा बार तो हमारे रैबिट्स कर लेते हैं, लंजा। विंग और वांगजी की नज़र तुरंत अपनी उन दोनों रैबिट्स की तरफ जाती है जो अभी भी एक दूसरे से चिपके हुए थे। विंग गुस्से में उस बुक कलेक्शन को साइड में फेंकता है और वांगजी को कस के पकड़ लेता है।
वो उसके ईयर पे बाइट करता है और बेल्ट खोलने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है, लंजा, आज की इरोटिक बुक में मैंने कुछ नया चैप्टर रीड किया था, चलो ना वो ट्राई करते हैं। विंग वांगजी को बस किस ही करने वाला होता है कि वांगजी उससे एक हाथ की दूरी बना लेता है। वांगजी उससे कहता है, विंग, हम ऑलरेडी इतने सारे क्लैन रूल्स तोड़ चुके हैं, हम और रूल्स नहीं तोड़ सकते। बाहर अभी जो हमारा बिहेवियर था वो बहुत इनडिसेंट था। विंग उससे कहता है, हाँ लेकिन हमने कुछ किया तो नहीं था ना, वो उस समय पर आ गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। विंग सोचने लगता है, अब मैं और लंजा रियल हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, अब क्यों उसे शर्म आ रही है। तभी वांगजी कहता है, विंग, इस महीने हमें ऑलरेडी बहुत सारी पनिशमेंट्स मिल चुकी हैं, अगर यही चलता रहा तो अंकल। इसके आगे वांगजी कुछ नहीं कह पाता। विंग कहता है, तो क्या होगा, क्या अंकल मुझे युनमक वापस भेज देंगे। वांगजी इस बात पर शांत रह जाता है। विंग उससे कहता है, इसका मतलब ये सच है, ये लैन क्लैन भी ना। ये सुनकर वांगजी थोड़ा सा सैड दिखता है तो विंग उससे कहता है, मुझे माफ कर दो लंजा। वांगजी उससे कहता है, मुझे भी माफ कर दो विंग। विंग उसे गले लगाता है और उससे कहता है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लिटिल रैबिट। वांगजी उसे फोरहेड पर किस करता है। अब वांगजी हमेशा की तरह शार लेने के लिए जाता है और वापस आकर अपने लैन क्लैन वाली पोजीशन में शांति से सो जाता है। विंग फिर उसे छेड़ने का सोचता है, कभी उसके आईलैशेस को टच करता है, उसके चीक्स को किस करता है। वांगजी की आंखें खुलती हैं, वो विंग को फिर से फोरहेड पर किस करता है और वापस से सो जाता है। उस रात उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। उसकी अगली रात, उसकी अगली रात, फिर उसकी अगली रात भी उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। विंग हमेशा लव अफेयर्स शुरुआत करने की कोशिश करता, लेकिन वांगजी तो जैसे एक साधु बन गया था। कभी कभी रात को सोते वक्त विंग को वांगजी की आवाजें भी आती थी। वांगजी सीक्रेटली बुद्धिज्म मंत्र पढ़ा करता था जिससे वो लस्ट से थोड़ा दूर ही रह सके। विंग समझ गया था कि वांगजी भी खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है। रात को सोने से पहले उनके बीच जो हॉट किसिंग हुआ करती थी, अब वो भी हॉट किस से एक नॉर्मल फोरहेड किस बन गई थी, जो हम किसी बच्चे को या किसी बड़े को भी कर देते हैं। विंग को अब गुस्सा आने लगा था। वांगजी एक साधु बनकर रह सकता है, लेकिन वे वुशन ऐसे नहीं रह सकता। वांगजी एक चिकन लेग पीस की तरह विंग के सामने रोज हुआ करता और विंग 3-4 दिन से अपने हंगर को कंट्रोल कर रहा था। कभी कभी क्लासेस के चलते वक्त जब टीचर का ध्यान ना होता तो विंग वांगजी को इशारे किया करता, क्लास खत्म हो जाने के बाद तुरंत उसे कोने में ले जाया करता, जबरदस्ती उसके कपड़े निकालकर उसे किस करना शुरू कर देता। ऐसे मोमेंट्स पर वांगजी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता था विंग से खुद को छुड़ा पाना। जब भी दोनों वॉल के पीछे से निकल कर आते, कान उनके हमेशा रेड रहते और नेक पर बाइट के निशान रहते। फिर वो अपने कपड़ों को ठीक करते हुए वापस क्लास में चले जाते। अब एक दिन ऐसा आया जब विंग और वांगजी दोनों लाइब्रेरी में थे। वांगजी शांति से अपनी बुक रीड कर रहा था और विंग शांति से वांगजी को रीड कर रहा था। हालांकि ज्यादा लंबे समय तक वो शांत नहीं रह पाया। विंग वांगजी के नजदीक जाकर कहता है, लंजा, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वांगजी उसे वार्निंग देते हुए कहता है, विंग। वो उसे एक बुक देता है जिसमें तालिस्मान्स के बारे में लिखा हुआ था। वो विंग को देते हुए कहता है, शायद इस बुक को रीड करने में तुम्हें इंटरेस्ट आने लगेगा। विंग उस बुक को फेंक देता है और वांगजी का कॉलर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, कोई भी चीज तुमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे हो सकती है। वांगजी फिर उसे वार्निंग देता है, ठीक से बैठो विंग। विंग कहता है, यस हस्बैंड। लेकिन विंग तो ठीक से बैठने वालों में से नहीं था। कुछ समय बाद वो वांगजी के थाइस पर जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर बैठना चाहता हूँ। वांगजी उससे कहता है, विंग, प्लीज बिहेव करो। लेकिन विंग वहां से उठने का नाम नहीं ले रहा था। वांगजी फिर अपने बुद्ध मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। विंग वांगजी के हाथ में उसका ब्रश दे देता है और उसे कहता है, लंचा, तुम अपना काम करते रहो और मैं अपना काम करता रहूंगा। ऐसा कहकर वो वांगजी के शर्ट के बटन खोलता है और उसे वहीं लाइब्रेरी में ही किस करने लगता है। शर्ट के बटन से धीरे धीरे वो उसकी बेल्ट तक आ जाता है। वांगजी उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहता है, विंग, ये लाइब्रेरी है। विंग कहता है, लंजा, तुम चिंता मत करो, मैं भी थोड़ी बहुत शर्म जानता हूँ। मैंने ऑलरेडी लाइब्रेरी के सारे डोर्स और विंडोज को लॉक कर दिया है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा, हम अपना काम कर सकते हैं। वांगजी फिर भी उसके हाथों को पकड़कर उसे कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। विंग को अब गुस्सा आता है और वो वांगजी के नेक पर लिक कर लेता है। कपड़ों के ऊपर से ही उसे बाइट कर लेता है और उससे कहता है, लंजा, तुम अपनी बुक्स रीड करते रहो ना, मैं अपना खेल खेल रहा हूँ।
वांग जी बेचारा कैसे भी अपने अंदर की उस आग को शांत करने की कोशिश कर रहा था जो वेइंग ने लगा दी थी। कुछ समय तक वेइंग ऐसे ही उसे टीज करता रहता है और आखिरकार वांग जी अपना सारा कंट्रोल खो देता है। वांग जी वेइंग से कहता है, वेइंग मुझे माफ़ कर देना। वेइंग को लग रहा था कि शायद वांग जी उसे खुद से अलग करने वाला है, इसीलिए माफ़ी मांग रहा है। लेकिन अगले ही पल वांग जी वेइंग को लाइब्रेरी के फ्लोर पर फोर्सफुली लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वेइंग के लिप्स वांग जी ने अपने लिप्स से लॉक कर दिए थे। पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ उन दोनों की हैवी ब्रीदिंग की आवाज़ें थीं। वांग जी अपने हाथों से वेइंग की पूरी बॉडी पर हर जगह टच कर रहा था और साथ ही में वो उसे रफली किस भी कर रहा था। जब वांग जी वेइंग के कपड़े खोलने वाला था तो वेइंग उससे कहता है, लंजा, यहाँ नहीं, ये लाइब्रेरी है। वांग जी गहरी वॉइस में कहता है, वेइंग शुरुआत तुमने की थी, और वो उसके कपड़े खोलना बंद नहीं करता। वेइंग अपने कपड़ों को पकड़ते हुए कहता है, लंजा प्लीज कपड़े मत खोलो। हमारी आवाज़ों से बाहर किसी को पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी में कोई है। वो लोग सोचेंगे कि शायद चोर हो सकता है। और अगर वो लोग लाइब्रेरी खोलकर अंदर आ गए, मुझे इस तरह नेकेड देख लिया और साथ में ये देखा कि तुम मेरे ऊपर हो, तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। वांगजी फिर उससे पूछता है, फिर मैं क्या करूं? विंग उससे कहता है, लंजा मुझे अपनी गोद में बैठने दो, कपड़े उतारने की कोई जरूरत नहीं, हम इसी तरह नजदीक आ सकते हैं। लेकिन वांगजी कहाँ किसी की कुछ सुनने वाला था। वांगजी लाइब्रेरी में ही शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद पूरी लाइब्रेरी में विंग की शेमलेस आवाजें सुनाई दे रही थी, जो वांगजी को रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन वांगजी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विंग फिर अब अपनी रोती हुई वॉइस में वांगजी से कहता है, लंजा तुमने मुझे फिर बुली किया। वांगजी उससे कहता है, तुम्हारी ही गलती है। ओके गाइस, आज का पार्ट मैं यही खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं कल पक्का शेयर कर दूंगी और कल की वीडियो पक्का मैं थोड़ी लंबी बना दूंगी। आई होप आज का पार्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।